Shut up and sit down. सूरदास पर निबंध नंबर 1। सूरदास का संबंध मध्यकाल भक्तिकाल के सगुणवादी भक्ति आंदोलन से है। जीवन और काव्य को मधुर कोमल भावों से सजाने संवारने वाले महाकवियों में भक्त प्रवर सूरदास की गणना प्रमुख रूप से होती है। मध्यकाल में गोस्वामी बल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति शाखा की प्रतिष्ठा और प्रचार किया था, सूरदास उसके प्रमुख कवि और गायक माने जाते हैं। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि इनका जीवन परिचय अभी तक विद्वानों में मतभेद का विषय बना हुआ है। कई प्रकार की कहानियां और किंवदंतियों इनके जीवन के बारे में प्रचलित है। अंतिम निर्णय होना अभी शेष है, वह पता नहीं कभी संभव हो भी पाएगा कि नहीं। इनके जन्म स्थान के बारे में कई मतभेद पाए जाते हैं। एक मत के अनुसार इनका जन्म स्थान रुनकता नामक क्षेत्र था, पर अन्य मत के अनुसार इनका जन्म बल्लभगढ़ गुड़गांव नामक क्षेत्र था। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म वैशाख मास शुक्ल पंचमी के दिन सन 1535 में हुआ माना जाता है। माता पिता कौन और क्या थे, यह अभी तक अंतिम रूप से पता नहीं चल सका। कहा जाता है कि इनके पिता कथावाचक थे। 2 बड़े भाई भी थे जो सूर के अंधे होने पर मधुर स्वर और कविता शक्ति की बदौलत बचपन में ही सम्मानित होने के कारण जलने लगे थे। बाद में उन्होंने पिता से कहकर इन्हें घर से निकलवा दिया था। भटकते हुए गऊ घाट पर पहुंच गा गा कर अपनी रोजी रोटी पाने लगे थे। कुछ लोग इन्हें प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई का वंशज ब्रह्मभट्ट भी मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें पहले का पंडित बिल्व मंगल कहते हैं, जिसने एक वैश्या के प्रेम में पागल हो अपनी आंखें आप ही फोड़ ली थी। इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे। कुछ मानते हैं कि प्रेम में इन्होंने निराश होकर आंखें फोड़ ली थी। कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध में इनकी आंखें चली गई थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की कृपा भक्ति से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी, जिसके प्रभाव से इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति और रंगों आदि का बड़ा सजीव, यथार्थ एवं प्रभावी वर्णन किया है। सूरदास गोस्वामी बल्लभाचार्य के शिष्य थे। इस शिष्यता के बारे में भी एक घटना प्रचलित है। कहते हैं कि सूरदास मथुरा आगरा राजपथ पर स्थित गऊ घाट पर अपने शिष्यों भक्तों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति के पद गाया करते। अपनी धर्म प्रचार यात्रा के दौरान एक बार वहां पहुंच गोस्वामी बल्लभाचार्य ने इन्हें गाते सुना देखा। प्रभावित होकर इन्हें अपना शिष्य बना लिया और कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। इन्हें मथुरा के प्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर का प्रमुख कीर्तनिया भी बना दिया। वहीं रहकर सूरदास जीवन भर कृष्ण लीला के पद रचते गाते रहे। इनका स्वर्गवास सन 1600 में पारसौली नामक स्थान पर हुआ, ऐसा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अपने जीवन काल में सूरदास ने 1.25 लाख के लगभग पद रचे थे। यह संख्या सागर के समान अथाह होने के कारण ही इनकी प्रमुख रचना का नाम सूर सागर रखा गया है। गुरु वल्लभाचार्य इन्हें सागर कहकर पुकारा करते थे। जो हो, आजकल उपलब्ध सूर सागर में 4-5 हजार से अधिक पद नहीं मिलते। इनमें इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की लीलाओं का गायन किया है। सूर सागर के अंतिम भाग को भ्रमर गीत कहा जाता है। इसमें ब्रजवासियों के कृष्ण विरह का मार्मिक वर्णन तो है ही, सगुण साकार ब्रह्म की महिमा भी प्रतिष्ठित कर प्रेम माधुर्य भाव से उसकी भक्ति करने की प्रेरणा दी गई है। वात्सल्य रस के गायन में सूरदास अपना सानी नहीं रखते। सख्य भाव का उत्कर्ष और परिष्कार भी सूर से बढ़कर अन्य कोई कवि नहीं कर सकता। संयोग और वियोग श्रृंगार वर्णनों में भी वे अद्वितीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में वात्सल्य भाव का तो वो कोना कोना झांक आए थे। इसे कथन की अतियुक्ति न मान पूर्ण सार्थक कहा जा सकता है। जहां तक रचनाओं का प्रश्न है, सूर सागर के अतिरिक्त इनके 24 ग्रंथ और कहे जाते हैं, पर उनका कोई विशेष महत्व या विश्वसनीयता नहीं है। उनमें से साहित्य लहरी और सूर सारावली को अवश्य कुछ महत्व दिया जाता है, पर कवित्व की दृष्टि से ये दोनों भी महत्वहीन ही है। सूरदास की काव्य भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा का लालित्य इनकी कविता में साकार हो उठा है। प्रबंध का भाव प्रतीत होते हुए भी सूर सागर प्रगीत मुक्त काव्य ही माना जाता है। यह सत्य है कि सूरदास का काव्य जीवन के अन्य व्यवहार क्षेत्रों में रिक्त है। केवल माधुर्य भाव ही उसमें प्रमुख है, पर उसमें जो और जितना भी है वह वस्तुतः अद्वितीय और सूरदास की अमरता का कारण एवं प्रमाण है। हिंदी साहित्य में उसका साथी खोजने पर भी मिल पाना संभव नहीं है। इसी कारण इन्हें काव्य जगत का सूर अर्थात सूरज कहा माना गया है।
महाकवि भक्त सूरदास पर निबंध नंबर 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य के सूरदास का जन्म सन 1535 में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुणकता रेणुका नामक गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में मानते हैं, किंतु कुछ सांप्रदायिक ग्रंथों और कवि प्राणनाथ कृत अष्ट सखामृत के आधार पर आपका जन्म स्थान दिल्ली से 4 कोस दूर सीही नामक ग्राम कहलाता है। यही स्थान प्राय विद्वानों को माने हैं। आपके पिता का नाम रामदास था। आपके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। कुछ लोग आपको जन्मांध, कुछ बाद में अंधा मानते हैं। सन 1620 में गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में गोस्वामी विठलनाथ की उपस्थिति में आप स्वर्गवासी हुए। आप वैष्णव संप्रदाय के थे। रचनाएं, आपकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। सूरसागर, यह ब्रज भाषा का सबसे बड़ा मुक्त काव्य है। इसमें 1.25 लाख पद माने जाते हैं, जिनमें से किसी भी 10,000 से अधिक पद अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। सूर सारावली, यह वास्तव में छंद संग्रह है। इसमें होली के 2-2 पंक्ति के 1107 छंद है। यह सूर सागर की अनुक्रमणिका सूची है। साहित्य लहरी, यह भी सूर सागर से ही निकाला गया ग्रंथ माना जाता है। यह सूर के दृष्टकूट के 118 पदों का संग्रह है। इसमें नायक नायिका भेद अलंकार रस का विवेचन हुआ है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। इसके साथ ही अन्य रस का भी प्रतिपादन हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्षिक ने इसे अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। भाव पक्ष की दृष्टि से सूर निसंदेह अद्वितीय है। आपके काव्य में संगीत की कोमलता और भक्त की भावुकता पूर्ण रूप से भरी हुई है। आपकी उक्तियां हृदय स्पर्शी है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में महाकवि सूर रस सिद्ध कवि है। आपने जिन रसों का प्रयोग किया है उन्हें पूर्णता तक पहुंचाने में आप सफल रहे हैं। आपके काव्य की आत्मा शांत रस है, किंतु पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण सूरसागर में वात्सल्य श्रृंगार के मुख्यता के साथ ही वीर, रौद्र, करुण, अद्भुत, विभत्स, हास्य आदि सभी रसों का प्रयोग मिलता है। महाकवि सूरदास जी वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग के समर्थक थे। आपके काव्य में भक्ति के सभी रूप दर्शनीय हैं, परंतु सख्य भाव का प्राधान्य है। सूरदास ने कृष्ण को अपना मित्र मानकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। आज हो एक एक कर टरी हो, के हरमही कै तुम ही माधव अपुन भरोसे लरी हो। उर में माखन चोर गढ़े, कहकर आप कृष्ण की भक्ति में तन्मय हो उठते हैं। आपका कला पक्ष भी अति सुगठित है। महाकवि सूरदास साहित्यिक ब्रज भाषा के निर्माता है। आपके काव्य में फारसी, उर्दू और संस्कृत के शब्द भी मिलते हैं। विनय तथा भक्ति के पदों में शैली भावाभिव्यंजक तथा प्रवाहपूर्ण है। सूर के पदों में शैली अत्यंत अस्पष्ट, कठिन तथा दुरूह हो गई है। बाल लीला तथा गोपी प्रेम प्रसंग में शैली सरस, प्रवाहपूर्ण तथा माधुरीमयी है। आपने अपने काव्य वर्णात्मक भाग में चौपाई, चौबोला, दोहा, रोला, रूपमाला, सोरठा, सरसी, सवैया, लावनी छंदों का प्रयोग किया है। मुक्त एवं गेय पदों में राग रागनियों का सुंदर प्रयोग है। आप हिंदी साहित्याकाश के सूर्य हैं।